चलो बच्चा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.2 जो बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट है। सिंपल क्यों बोल रहा हूं बच्चा? क्योंकि सिंपल इसलिए है कि एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो गया 12.2 का, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिससे सारी फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगी। कौन कौन सी फॉर्मूला आपको क्लियर करनी है, कंसेप्ट समझ लो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है आर्क से शुरू करते हैं। ये अभी कैसे समझना है, एक एक पॉइंट, 3 कंसेप्ट इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, आपको एक एक पॉइंट लिखते जाना है तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो बच्चा शुरू करते हैं। आर्क इज अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, APB is an arc and is written as a PAB। देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। सपोज मैं यहां एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं और इसका कंटिन्यूअस पीस यहां से लेके यहां तक 2 पॉइंट तक है, उसको हम बोलते हैं ये आर्क। आर्क जनरली किस एंगल पे, मतलब किस पॉइंट पे फोकस करना है, आर्क का जो है वो आप देखोगे ना बाउंड्री पे बोल रहे हैं, ये आर्क बोला जाएगा। आप बोलोगे सर ये ACB, तो ये ACB हमारा आर्क बोला जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ ये लेंथ के साथ जुड़ा हुआ है, लेंथ के साथ जुड़ा हुआ है। और आप बोलोगे ये सर इसकी बाउंड्री की जो होती है उसको लेंथ, हम जितनी छोटा सा पीस हम जो लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आर्क बोलते हैं बच्चा। तो आपको वो क्लियर होना चाहिए कि आर्क में ये पॉइंट में ये सरकमफ्रेंस के रिलेटेड फॉर्मूला यूज होगी। समझ में आ रहा है? अभी सरकमफ्रेंस होगा तो पूरे सर्कल का होगा, लेकिन हमें स्पेसिफिक पीस का सरकमफ्रेंस ढूंढना है, मतलब स्पेसिफिक स्पेस का पॉइंट का हमें वो लेंथ ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं। यहां तक वो क्लियर हुआ। इसको आर्क को हम बच्चा इस तरह लिखते हैं। आर्क जो होता है ना वो ऐसे लिखा जाता है ACB। इसमें बच्चा 2 टाइप के आर्क होते हैं, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क। जो 180 से छोटा होता है बच्चा, 180 से छोटा होता है उसको माइनर आर्क बोलते हैं, 180 से बड़ा होता है उसको मेजर आर्क बोलते हैं। क्लियर है बच्चा? माइनर आर्क और मेजर आर्क। दूसरा बच्चा यहां पे ध्यान में रखना, इन द सर्कल स्मॉलर आर्क APB इज कॉल्ड द माइनर आर्क। क्या बोलेंगे बच्चा? उसको हम माइनर आर्क बोलेंगे। और आप बोलोगे सर यहां पे दूसरा भी है AQB, द लार्जर आर्क AQB इज कॉल्ड द मेजर आर्क। तो बच्चा हमने 2 कंसेप्ट पहले तो सीखे। पहले तो आर्क का कंसेप्ट सीखा, आर्क क्या बोलता जाता है, तो आप बोलोगे कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। उसके बाद बच्चा आपने बोला मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, उसमें वो अभी समझेंगे वो आर्क रिलेटेड फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लेंथ होगी बच्चा A से लेके B तक की लेंथ है, तो लेंथ जो हमें करनी है तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर। 2 पाई आर आप बोलोगे सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला है। उसमें से जो पीस है तो उसका यहाँ एंगल थीटा मींस एंगल जो दिया होगा वो लिखेंगे, डिवाइड बाय 360 करते तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया। उसके बाद मेजर आर्क ढूंढना है, या आप बोलोगे सर माइनर आर्क ढूंढना है, तो ऐसे भी कर सकते हो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिसमें भी जो भी आर्क आपको पता हो वो। जैसे समझ लो माइनर आर्क आपको पता है तो सरकमफ्रेंस में से, सर्कल में से मेजर आर्क का आप जो बोलोगे सर उसमें माइनस कर दोगे तो आप बोलोगे सर जो आंसर आएगा वो होगा मेजर आर्क की लेंथ हो जाएगी। क्लियर है बच्चा? सेम वे आपको मेजर आर्क पता हो और माइनर आर्क ढूंढना हो तो आप बोलोगे सर सरकमफ्रेंस यूज करो, इसमें से मेजर आर्क माइनस करोगे तो माइनर आर्क मिल जाएगा। इसको हमने यूं ले लिया और यूं को यूं लिया, मतलब कहने का मतलब ऐसा मत बोलना सर यूं से यूं क्या हुआ, तो सिंपल बता रहा हूं। इसमें से 3 में से कोई भी 2 चीज पता होगी तो आपको आराम से पता चल जाएगा। बच्चा ये छोटे छोटे पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूं, एक एक पॉइंट पे इतना स्ट्रेस कर रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी आए। ये आप बोल सकते हो सर माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बच्चा मैं बोल रहा हूं यहां सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, कंफ्यूज मत होना, लिखते जाना। अभी यहां तक का आपका हो जाता है तो आप बोलोगे सर यहां तक का कंसेप्ट क्लियर। जैसे ये कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर आर्क का हमें मीनिंग पता चल गया, मेजर आर्क माइनर आर्क क्या होता है वो पता चल गया, हमने फिगर ड्रॉ कर दी। इतना करने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर्क मींस आप बोलोगे कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है सेक्टर की बात आती है तो आप बोलोगे सर सेक्टर क्या होता क्या है, तो सेक्टर बच्चा वो होता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल द रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस and the corresponding arc of a circle is called the sector of a circle। समझना शांति से।
बच्चा यही पॉइंट को मैं आगे ले रहा हूं, आपको यहाँ जो लिखना है वो थोड़ा लिख लेना, अदरवाइज आप कंफ्यूज मत होना। तो आप बोलोगे सर देखो ये एक आर्क है, हाँ है, 2 रेडियस लिया, ये 2 रेडियस, तो आप बोलोगे सर देखो अभी पढ़ते हैं रीजन एनक्लोज बाय द रेडियस, तो ये 2 रेडियस हुई और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क आर कंसीडर एज अ सेक्टर। याद रहेगा बच्चा, एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड आप बोलोगे आर्क आर कंसीडर एज अ सेक्टर। क्लियर है बच्चा? फिर से बोल रहा हूं कि ये आर्क क्लियर होने के बाद रेडियस को ज्वाइन करके जो ये एरिया आएगा ना बीच वाला, इसकी बात हो रही है, जैसे केक जैसा दिखेगा, आप शांति से देखोगे ना तो। क्लियर है? तो ये जो बोला जाएगा वो आप बोलोगे सेक्टर। क्या बोलोगे बच्चा? सेक्टर। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो सेक्टर के पहले फॉर्मूला क्लियर करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अभी एरिया बोलना वर्ड यूज हुआ, यहां पे लेंथ वर्ड यूज हुई थी, तो ये क्लियर कर लेना। एरिया बोलेंगे तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको तो स्पेसिफिक एक सेक्टर का फॉर्मूला देखना है, तो आप बोलोगे सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको किसी का भी पूछ ले तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें बोला हुआ है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आप बोलोगे सर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो जिसमें होगा क्या? पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल। यहां पे मैंने लिखा नहीं है बच्चा, आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर पता हो तो आपको मेजर सेक्टर पता चल जाएगा, उसमें से माइनस करोगे टोटल एरिया में से तो मिल जाएगा। तो बच्चा ये बात थी यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसके बाद मेजर सेक्टर और वो क्लियर करवा दूं बच्चा। जैसे समझ लो ए, यहां पे लिखते हैं ओ ए पी बी, ये माइनर सेक्टर है क्योंकि 180 से छोटा है, और 180 से जो बड़ा होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्लियर करना है कि ये जो सेक्टर होगा ओ ए सी बी, तो ये अंदर का एरिया जो होगा वो मेजर सेक्टर बोला जाएगा। आपको लिखना है तो लिख लेना बच्चा, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सम करेंगे तो समझ में आने ही वाला है, लेकिन ये यहां तक आधा कंप्लीट हो जाए, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाए, फॉर्मूला आ जाए, तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। आगे चलते हैं, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर इज लेस देन 180। आप बोलोगे सर मेजर नहीं माइनर, माइनर सेक्टर जो होगा वो 180 से छोटा होगा और मेजर सेक्टर इज मोर देन 180। क्लियर है बच्चा? 2 सेक्टर की बात हुई, जो माइनर सेक्टर होगा वो 180 से कम होगा और 180 से ज्यादा होगा तो मेजर सेक्टर हो जाएगा। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ मेजर एंड माइनर सेक्टर इज 360। दोनों सेक्टर का टोटल 360 होगा, जो आपको ध्यान से समझना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट हमें पूरा समझ में आ गया, दोनों सेक्टर का टोटल जो होगा वो 360 हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चा, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आर्क समझा, पीस ऑफ सर्कल, बाद में आप बोलोगे सर आर्क एंड द रेडियस, एरिया एनक्लोज्ड बाय द आर्क एंड द रेडियस आर कंसीडर एज अ सेक्टर। अभी बच्चा हमने वर्ड यूज कर रहे हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है? द रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो बच्चा ये कहने का मतलब बहुत सिंपल है। तो यहां पे आप बोलोगे सर देखो एक सर्कल है, इसमें ये सेंटर है, यहां एक कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दी, तो ये जो एरिया जो आएगा वो आप बोलोगे सर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। अभी ये सेगमेंट ढूंढने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो समझना है। फिर से एक बार बोल रहा हूं कि बच्चा ये क्लियर कर लो, सेगमेंट इसको बोलते हैं, लेकिन सेगमेंट को ढूंढने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो हम डिटेल में समझते हैं। फिर से माइंड में क्या होना चाहिए? एरिया एनक्लोज बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। तो आप बोलोगे देखो कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। वर्ड क्या है बच्चा? अभी इसका एरिया ढूंढना है। इसका एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर होगा इनटू, अभी आप देखे बिना भी बोल सकते हो थीटा, कहां गया? तो यहां पे हम लिखेंगे यहां पे। तो बच्चा ये करने के बाद अभी सीधा ऊपर चलते हैं। ये जो ड्रॉ किया है इसका एरिया कैसे हम करेंगे, उससे पहले थोड़ा आगे पीछे हम कर लेते हैं जो मेन पॉइंट है। सेगमेंट कंटेन द माइनर and major arc. The segment containing the major arc is called the
मेजर सेगमेंट, और जो माइनर आर्क होगा उसका जो सेगमेंट होगा वो माइनर, मतलब वो माइनर होगा तो माइनर सेगमेंट बोला जाएगा। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, समझ लो कि ये जो बोला हुआ है माइनर आर्क होगा तो उसका जो सेगमेंट बनेगा वो भी माइनर सेगमेंट बनेगा, और जो समझ लो कि मेजर आर्क है, मेजर आप बोलोगे सर मेजर आर्क होगा तो मेजर सेगमेंट बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको खाली पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। माइनर आर्क होगा तो माइनर सेगमेंट बनेगा, मेजर आर्क होगा तो मेजर सेगमेंट होगा। क्लियर है बच्चा? इसके बाद बच्चा आप बोलोगे एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे ढूंढा जाएगा, जिसमें आप बोलोगे सर एरिया ऑफ सेगमेंट ढूंढने के लिए देखना बच्चा अभी इसका समझना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे सर देखो एक सर्कल ड्रॉ किया, इसमें से हमने पहले एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ लिया। आप बोलोगे सर मुझे तो ये ढूंढना ही नहीं है, मुझे तो ये कुछ ऐसा ढूंढना है। तो हमने क्या किया, ये जो था ये थोड़ा प्रॉपर करता है, ये ड्रॉ किया, यहां से लिया और यहां से जो कनेक्ट करेंगे इसको आप बोलोगे सर थोड़ा अच्छा, एक मिनट बच्चा, चलो बच्चा देखो, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, इसको आप बोलोगे सर इसको हम ट्राइंगल के शेप में ले लेंगे, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो हमें मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर कैसे ढूंढोगे, तो बच्चा समझ लो एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल वाला वो जो एरिया होगा वो निकाल देंगे, तो वो जो आएगा वो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। द एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द कॉर्ड एंड रेडियस। कॉर्ड और रेडियस की हेल्प की मदद से जो आप सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल क्या ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, उसका एरिया हम ढूंढेंगे, सेक्टर में से माइनस करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चा जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा उसके बाद है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो समझना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर, और इसमें से आप बोलोगे सर मेजर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो भी मिल जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में आप बोलोगे सर ये मेजर का एरिया हम ढूंढ लेंगे तो माइनस हो जाएगा। अभी के लिए ये फॉर्मूला लिखना ज्यादा नहीं समझ में आएगा, आपको तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तीन कैसे ढूंढे जाते हैं। अभी बच्चा इसके बाद ये बहुत जरूरत पड़ती है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर। और यहाँ पे जो आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये नोट्स अच्छी तरह बना दो बच्चा, लेक्चर थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो वो फायदा रहेगा क्योंकि ये 15 मिनट जैसा हो गया है शायद से। तो आपको शांति से नोटबुक में लिख लो, क्लियर कर लो। पहला हमने आर्क, बाद में दूसरा बोलोगे सेगमेंट, तीसरा आप बोलोगे सर ये हमने सेक्टर। 3 पॉइंट कवर किए अच्छी तरह, नोटबुक में लिख लो। इसके बाद हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।